हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम निज़म इज़िकल के द्वारा लिखे गए एक पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है कि बिच्छू की रात। इसके अंदर पोइट ने अपनी ओल्ड एज की मेमोरीज़ के बारे में बताया है। वो कह रहे हैं कि एक रात उनकी माँ को बिच्छू ने काट लिया था और वो रात कितनी भयानक थी। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है और इसके स्टेंजास जो है वो अलग अलग लाइंस कंटेन करते हैं। मतलब उसके अंदर अलग अलग लाइन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में ज़्यादा भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब पोएम को शुरू करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट, कि मुझे वो रात अब भी याद है। माई मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, कि मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा था। 10 आवर्स ऑफ स्टडी रेन, यानी कि उस दिन 10 घंटे तक लगातार बारिश हो रही थी। हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, और उसके बाद मतलब उनको काटने के बाद वो जो बिच्छू है वो एक चावल की बोरी के नीचे जाकर छुप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपना जहर उनके अंदर छोड़ने के बाद। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, मीन्स उस अंधेरे कमरे में उनको अपनी जहरीली खतरनाक पूंछ से काटने के बाद वो जो बिच्छू था वो ही रिस्क्ड द रेन अगेन, उसने दोबारा से बारिश में जाने का रिस्क लिया। मीन्स वो जो बिच्छू है उन्हें काटने के बाद अंधेरे रूम से निकलकर वो बारिश में जाने लगा। द पीजेंट्स कम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, यानी कि वहाँ पर जो पड़ोसी किसान लोग थे वो जल्दी से एक मक्खियों के झुंड की तरह उनके घर में आकर इकट्ठा हो गए। एंड बॉस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और उन्होंने भगवान का नाम 100 बार लिया। टू पैरालाइज द इवल वन, बुराई को पैरालाइज करने के लिए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटेन्स, यानी कि वो जो लोग आए थे वो कैंडल्स और लालटेन के साथ थे, यानी कि उन्होंने अपने हाथों में कैंडल्स और लालटेन पकड़ रखी थी। थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, यानी कि उन लोगों की जो छाया दीवार पर, पक्की दीवार पर उन लोगों की जो छाया बन रही थी वो एक बड़े बिच्छू की तरह लग रही थी। इस पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो जो लोग हाथों में मोमबत्ती और लालटेन लिए हुए थे उसकी वजह से उनकी जो छाया है वो दीवार पर बन रही थी और वो बिच्छू की तरह लग रही थी। दे सर्च्ड फॉर इट, उन्होंने उस बिच्छू को बहुत ज़्यादा ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वह नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अपनी जीभ को क्लिक कर लिया। With every moment that the scorpion made his poison moved in the mother's blood, they say, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब हर एक मोमेंट में जो पॉइजन है उस बिच्छू का वो हर एक मोमेंट में आगे बढ़ेगा उसकी मदर के ब्लड में, मतलब वो धीरे धीरे पूरे खून में जो बिच्छू का जहर है वो फैल जाएगा। May he sit still, they said, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि शायद वो बिच्छू जो है वो कहीं पर छुप कर बैठ गया है। May the sins of your previous birth बी बर्नड अवे टू नाइट, दे सेट, वहाँ पर खड़े जो कुछ और लोग थे उन्होंने कहा, मतलब वहाँ पर जो अलग अलग टाइप के लोग खड़े थे वो अपने अपने विचार रख रहे थे। तो वो लोग कहते हैं कि हो सकता है जो तुम्हारे पिछले सेंस थे, जो पिछले जन्म के थे, वो आज जलकर नष्ट हो जाए, मतलब आज तुम्हारा जो हिसाब है वो बराबर हो गया पिछले जन्म का और इस जन्म का। May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये हो सकता है कि तुम्हारे अगले जन्म के जो दुर्भाग्यशाली चीज़ है वो शायद इस चीज़ के कारण वो कम हो जाए, तुम्हारी जो परेशानियां हैं अगले जन्म की वो शायद इसके कारण कम हो जाएंगी। May the sum of all evil balanced in the unreal world, यानी कि इस संसार पर जितने तुमने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो सारे इक्वल हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, यानी कि जो तुम्हारे जीवन की अच्छाइयाँ हैं वो शायद तुम्हारे पेन को कम कर दे। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, कि हो सकता है यह जो जहर है वो तुम्हारी आत्मा को प्योर बना दे, शुद्ध बना दे। ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, मीन्स तुम्हारी फ्लैश के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर जो इच्छाएं हैं उनको यह प्योरीफाई करेगा और तुम्हारी स्पिरिट में जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको यह कम करेगा। दे सेड, उन्होंने यह कहा। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, मीन्स वहाँ पर जो लोग थे वो मेरी माँ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए फर्श पर। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, उनमें से हर एक के चेहरे पर यह लग रहा था
कि वो हर एक जो आदमी वहाँ पर बैठा था वो मेरी माँ का दर्द समझ रहा था। मतलब अंडरस्टैंडिंग की एक शांति दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर। मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। उसके बाद और अधिक कैंडल्स, लालटेन्स, और अधिक पड़ोसी, कीड़े मकोड़े और बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश वहाँ पर आई। मीन्स वहाँ पर जितने भी पड़ोसी थे वो सारे पोइट के घर पर इकट्ठा हो गए। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ड्रोनिंग ऑन ए मैट। मेरी माँ एक मैट पर बार बार यहाँ से वहाँ लेट रही थी। मीन्स उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राई एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। मेरे जो पिता थे वो संदेहवादी और स्पष्टवादी थे। उन्होंने अच्छे बुरे सारे प्रयास किए मेरी माँ को ठीक करने के लिए। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, यानी कि मेरी माँ को उन्होंने ठीक करने के लिए पाउडर, मिक्सचर, जाने क्या क्या उन्होंने बनाया उन्हें ठीक करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो लोग खड़े थे उनकी बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। ही इवन पोर्ड ए लिटल पैराफिन अपॉन द बीटन टॉय, यानी कि जिस उंगली पर उसने काटा था वहाँ पर उन्होंने केरोसिन डाला और उन्होंने उस उंगली को आग लगा दी। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैंने उस आग को देखा जो मेरी माँ की उंगली पर लगी हुई थी, उनकी स्किन को जला रही थी। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद द इनकांटेशन, यानी कि वहाँ पर मैंने एक ऐसे आदमी को देखा, एक होली मैन को देखा जो जादू टोना करके जहर को फैलने से रोक रहा था। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, जो जहर था उसने अपना प्रभाव खो दिया। मीन्स उनको दर्द जो है वो अब नहीं हो रहा था। अब ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये पूरी पोएम का अर्थ स्पष्ट करती है। मीन्स एक माँ की भावना यह जो पोएम है वो बता रही है। यह जो पोएम है ना बिल्कुल मेरी लाइफ की एक घटना से मैच करती है। मैं जब छोटी थी ना, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पर, तो मेरी माँ को भी एक काले बिच्छू ने काट लिया था। काले बिच्छू में ना ज़्यादा जहर होता है। तो वो अंदर चेयर पर बैठी हुई थी, मैं उनकी तरफ देख रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसी तरह से हमारे भी पड़ोस के लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन उन्होंने वो लाइनें तो नहीं कही जो पोइट की माँ ने कही थी, लेकिन उन्होंने कई बार मुझे बिच्छू से बचाया है जब मैं छोटी थी तब। तो चलिए पोइट की माँ की जो लाइनें हैं वो पढ़ते हैं। माई मदर ओनली सेड, तब मेरी माँ ने केवल यही कहा लास्ट में, थैंक गॉड, हे भगवान तुम्हारा धन्यवाद, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि बिच्छू ने मुझे काट लिया, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को उसने बख्श दिया। तो फ्रेंड्स यही होती है वहाँ की ममता जो पोइट ने पोएम में दिखाई है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपको पता चला होगा कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है। यदि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट डाउन में लिख सकते हैं, और आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे भी पता चलेगा किसकी माँ किससे कितना प्यार करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।